पितरों को जो दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। किसी ने महाराज श्री से प्रश्न किया कि हम पितरों को जो देते हैं उनको मिलता है नहीं मिलता, क्या पता। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। महाराज श्री ने एक उदाहरण दिया कि देखो, आप अपने बच्चे को यहाँ से अमेरिका पढ़ रहा है, उसको पैसा भेजो, तो आपका पैसा बच्चे को वहाँ की सरकार देगी, लेकिन रुपये में नहीं देगी। वहाँ की सरकार बच्चे को कौन सी मुद्रा में पैसा देगी? आपका डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा देगी। ऐसे ही जिस योनि में हमारे पूर्वज हैं, उस योनि में वेद विधि से मंत्र पूर्वक दिया गया, उनको वहाँ स्वीकार होता है। मान लो किसी के पूर्वज सिंह बन गए तो मांस रूप में प्राप्त होगा वहाँ। किसी के पूर्वज और किसी भेड़ बकरी आदि के रूप में हो गए तो उनको वहाँ पर घास के रूप में वो श्राद्ध प्राप्त होता है। और किसी के पूर्वज मनुष्य रूप में है तो उनको अन्न जल के रूप में प्राप्त होता है आपका दिया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड। और किसी के पूर्वज देवता रूप में है तो उनको सोमरस के रूप में वहाँ प्राप्त होगा। जैसे रुपये का डॉलर बन जाता है, वैसे ही आपके श्राद्ध का जिस योनि में है वो उनके अकॉर्डिंग वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक वेद विधि से दिया गया, श्रद्धा पूर्वक दिया गया हो और वेद विधि से दिया गया। ठीक विधि से पूरा एड्रेस लिखो, वो एड्रेस उनके पास तक जरूर पहुंचाता है। आपकी चिट्ठी पहुंच जाती है जैसे एड्रेस लिखने पर। तो एक सरकार, वर्तमान की सरकार, एक डाक विभाग जब ऐसा कर सकता है तो हमारे ऋषियों की बनाई हुई विधि, वो प्रोसेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो एनी हाउ अगर वो मुक्त हो गए तो वो आपको ही मिलता है, फिर देने वाले को ही मिलता है। लेने वाले ने नहीं लिया तो क्या हुआ? देने वाले के पास वापस आ जाता है। तो उसका पुण्य लेने वाले को ही मिलता, देने वाले को ही मिलता। तो श्रद्धा पूर्वक जो पितरों को दिया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। पितर अनेक रूप में लेते हैं। गौ माता के मुख से भी पितरों का तर्पण होता है, तृप्ति होती है। ब्राह्मण के मुख से भी होती है, कागबली भी होती है। अनेक प्रकार से पितरों का हम लोग तर्पण कर सकते हैं, कृतज्ञता व्याप्त कर सकते हैं। हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके लिए, हमारे पूर्वज हैं उनके लिए ये करना कर्तव्य है, करना चाहिए। उनको अगर हम नहीं करते, नहीं देते, तो ना देने से फिर वो अंदर कृपणता का भाव पैदा हो जाता है। जो पूर्वजों को नहीं देता, गौ माता को नहीं देता, माता पिता को भी नहीं देगा, वो किसी को नहीं देगा। एक आदमी ने भगवान से मांगा कि प्रभु मेरे को ऐसा बना दो कि अगले जन्म में मेरे पास धन आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, और देना ना पड़े, किसी को खर्च ना करना पड़े, बल्कि पैसा आता रहे, आता रहे। और एक आदमी ने कहा प्रभु मैं देता ही रहूं, देता ही रहूं, ऐसा बनाओ मेरे को, इतना सामर्थ्यशाली बनाओ कि मैं देता रहूं दूसरों को। ठीक रखो, ठीक रखो, मैं देता ही रहूं दूसरों को, ऐसा बनाओ मेरे को। और एक ने कहा कि मैं लेता ही रहूं, देना ना पड़े मेरे को। तो जिसने कहा मैं लेता ही रहूं, देना ना पड़े, उसको तो बना दिया भिखारी। उसको भिखारी बना दिया कि तू लेता ही रहे, कटोरे में लेता ही रहे। भिखारी से कौन आशा करेगा? भिखारी से कौन मांगेगा?
तो जिसने कहा मैं लेता ही रहूं, देना ना पड़े, उसको भिखारी बना दिया, और जिसने कहा मैं देता रहूं प्रभु ऐसी कृपा करो, तो उसको राजा बना दिया भगवान ने, करोड़पति बना दिया भगवान ने। एक आदमी ने कहा कि प्रभु मेरे को ऐसा बनाओ कि दूसरे करते रहें काम और मेरे को देते रहें, मेरे को कमा के देते रहें, ला के पैसे देते रहें, काम ना करना पड़े। तो उसको भगवान ने सुलभ शौचालय का चौकीदार बना दिया। दूसरे करते रहेंगे, तेरे को मिलता रहेगा। तो देने का भाव जगाने के लिए ये श्राद्ध है, गौ माता है। हमारे यहाँ जो मोरल ड्यूटी है वो इसी भाव से है कि आप देना सीखो। देना अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आपका जीवन लेते 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 दूसरों से, देखो सब कुछ लेते हैं हम, प्रकृति से लेते हैं, संसार से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, शिक्षकों से लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, श्वास के रूप में, अन्न जल के रूप में। देगा नहीं अगर मनुष्य तो उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, और ये कर्ज चुकाने के लिए उसको फिर बार बार जबरदस्ती आना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको आना पड़ेगा, उसका रिवर्थ होता रहेगा। इसलिए देने का भाव रखना चाहिए। देने के भाव से उद्धार होता है, लेने के भाव से पतन होता है, देने के भाव से उत्थान होता है, लेने के भाव से पतन होता है। तो भाव बनाने के लिए भी देना चाहिए, वेद विधि को निर्वाह करने के लिए भी देना चाहिए, और हल्के होने के लिए भी देना चाहिए, धन शुद्ध होता रहे इसलिए भी देना चाहिए। देने का भाव बनाना चाहिए। देने का भाव अगर नहीं बनाया आपने तो फिर बड़ा मुश्किल है पतन, उत्थान होना। उत्थान तभी होगा जब आपका देने का भाव रहेगा। तो ये श्राद्ध 15 दिन आपको देना सिखाते हैं। जैसे शक्ति संचय का पर्व है नवरात्र, वैसे श्राद्ध दान का पर्व है। यह दान की विशेष महिमा है 15 दिन में। गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, दीन दुखी के लिए, जो नीडेड है उनके लिए ये देने का पर्व है, दान का पर्व है 15 दिन। वो शक्ति का पर्व है, 9 दिवस शक्ति का पर्व है, फिर देने का पर्व है। वो शक्ति संचय करना है और यहाँ शक्ति दूसरों के लिए लगानी है। वो शक्ति का पर्व भी आ रहा है अभी नवरात्र में। तो देने से उद्धार होता है, तो देने का भाव बढ़े इसलिए ये श्राद्ध पक्ष है। वेद विधि से दें, शास्त्र विधि से दें, पात्र को दें, इसलिए ये श्राद्ध पक्ष है। तो श्राद्ध में देना चाहिए। इन 15 दिन में देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। साल भर कमाते रहो, ये 15 दिन देते रहो। 11.5 महीने कमाते रहो और ये देते रहो। बहुत दक्षिण भारत में बड़ा विधि विधान से लोग दान करते हैं, बहुत विधि विधान, 3-3, 4-4 घंटे उनकी विधि चलती है, फिर दान करते हैं। वहाँ के लोग सुन रहे हैं। तो देना सिखाने के लिए पर्व आते हैं हमारे यहाँ। रक्षाबंधन आता है तो दो, दिवाली आती है तो दो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। और एक दिन मरो तो झोली खाली करके मरो। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जब उनका स्वर्गवास हुआ तो एक धोती कुर्ता और था, एक शरीर पे था और एक और था। वो देते रहे, देते रहे। उनके बच्चे किराए के मकान में रहते थे। उनकी सुपुत्री से हमारा मिलना हुआ है, मीरा शास्त्री जी नाम था शायद, उनसे हमारा मिलना हुआ है। तो वो बताती थी, अपने बाबूजी के किस्से बताती थी कि हमारे बाबूजी क्या करते थे, किस तरह से करते थे। देते रहो, खाली करके जाओ झोली, क्योंकि आए भी थे खाली करके, जाओगे खाली करके, भर के जाओगे तो उसका बोझ भी आपको उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ हिमाचल में जो चढ़ते हैं ना लोग, हिमालय में, तो अगर कुछ भार है तो वो भार लेकर चढ़ नहीं सकते ऊपर, ऑक्सीजन की भी कमी होती है, खाली हाथ जाना पड़ता है। तो देने का ये पर्व है।
श्राद्ध देने का पर्व है, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। झोली खाली करके जाओगे तो हल्के रहोगे। कम सामान से सुखी यात्रा सुखमय बीतती है, शांति में बीतती है। यात्रा में हम लोग कम से कम सामान रखते तो अच्छी रहती है। बहुत सामान होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, यात्रा में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 4-5 बैग रहे। एक बार एक हमारे साथी थे, उनके पास 4-5 बैग थे, शक्तिराम जी। तो अब क्या हुआ कि कुली नहीं मिला उधर। हमने कहा उठाओ, अब किसी स्टेशन पे गए, कुली भी नहीं, उठाओ। अब रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से कहा भैया उठा ले भीतर से, प्लेटफार्म से। उसने कहा मैं तो नहीं उठाऊंगा, यहाँ ले आओ तो ले चलूँगा। बड़ा मुश्किल। फिर 2-2 बैग ले गए, रख किया, फिर 2 लाए, फिर रखा। बहुत दूर दूसरे प्लेटफार्म पर ऊपर से जाना, तो सामान कम रहेगा तो यात्रा शांतिपूर्वक बीतती है। यात्रा में क्लेश नहीं होता, यात्रा में परेशानी नहीं होती। तो खाली करके जाना, झोली क्या करके जाना है? झोली खाली करके जाना है। एक साड़ी भी ना रहे पीछे, एक आध रह जाए, ज़्यादा ना रहे, ये प्रयास करना है। तो देना सिखाते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति देना सिखाती है। इसके सारे पर्व त्याग के लिए, त्याग करो। किसी पर्व में बहन के लिए त्याग करना है, किसी पर्व में गौ माता को त्याग करना है, किसी पर्व में पितरों के लिए त्याग करना है, किसी पर्व में संतों के लिए त्याग करना है, समाज के लिए त्याग करना है। त्याग सिखाते हैं ये पर्व। पर्व क्या है? यज्ञ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेल्थ, धन का विकेंद्रीकरण ही यज्ञ है, पर्व है। धन का विकेंद्रीकरण, सब जगह धन पहुँचे, सब जगह गरीब तक पैसा पहुँच जाए हमारी जेब से निकलकर, इसलिए ये पर्व होते हैं। तो गौ माता तक पहुँचे, गरीब तक पहुँचे, ब्राह्मण तक पहुँचे, कन्याओं तक पहुँचे, जो नीडेड हैं, रोगी तक पहुँचे। तो झोली खाली करके जाना, ज़्यादा नहीं, 1-2 साड़ी रह जाए पीछे, बस मेरे को दे दो। मेरी बहुत सी बच्चियाँ हैं, करोड़ों बच्चियाँ, मेरे को दे दो। आसाम में, उड़ीसा में बहुत सी मेरी बच्चियों के पास कपड़े नहीं। मैं तो रोता हूँ जब उनका हालत देखता हूँ। क्यों? उनका आपने दबाया, उनका जो हक है वो आपने दबाया है। तो जो लिया है समाज से वो सबका सब दे के जाना है। आप प्लान कर लो कैसे दोगे, कैसे झोली खाली करोगे, वो सब प्लान कर लो, लेकिन करना है ये, तभी मुक्ति होगी। बहुत पीछे आपने 1-2 करोड़ छोड़ दिए तो फिर बार बार आना पड़ेगा, उसकी रखवाली के लिए आना पड़ेगा। कभी सांप बनकर, कभी चूहा बनकर, कभी चौकीदार बनकर, कभी गार्ड बनकर। बच्चे पोते अंदर नहीं घुसने देंगे आपको, आप बाहर रहोगे, लठ लेके बाहर खड़े रहोगे। धन की रखवाली करना पड़ेगा। बैंक के लॉकर्स में बैठे रहोगे कुछ कीड़ा मकोड़ा बनकर, जहाँ गहने रखें उस संदूक में घुसे रहोगे, उस लॉकर्स में घुसे रहोगे। इसलिए खाली करके जाना है। तो खाली करने का ये पर्व है श्राद्ध। खाली करने के पर्व हैं हमारे भारतवर्ष में। सारे के सारे पर्व हल्के होने के लिए, हल्के रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, हल्के रहो। देने से टेंशन फ्री होता आदमी, और संग्रह से टेंशन में बढ़ता है। संग्रह से टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन। 10-20 जोड़ कपड़े हों हमारे पास, सोचना पड़ता है ये पहनूं कि वो पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं। कुछ सोचने नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं। इसको धोना है, उसको रखना है, उसको धोना है, उसको बहुत दिन से नहीं पहना, ये सूट बहुत दिन से नहीं पहना। राम प्यारी सोचती आज इसको पहन के कथा में जाऊंगी, वो सारी हेडेक नहीं होती। 2 जोड़ कपड़े हमारे पास, वो हेडेक नहीं होती। संग्रह में बहुत टेंशन, त्याग में बहुत हल्कापन है, टेंशन फ्री। संत लोग टेंशन फ्री रहते हैं क्योंकि संग्रह नहीं करते, और जो संग्रह कर लेते हैं उतना टेंशन है कि 2-3 राज्यों, 2-3 स्टेट वालों को टेंशन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा संग्रह कर लेते हैं। इसलिए संग्रह है, बहुत ज़्यादा जमा नहीं करना। आप जमा नहीं करेंगे तो हल्के रहेंगे, उद्धार सहज में होगा। जमा करेंगे तो फिर उसके लिए फिर बार बार आना पड़ेगा आपको। आपकी वासना वहाँ रह जाएगी, अटैचमेंट वहाँ रह जाएगा, तो डिटैच होकर मरना,
भागवत सिखाती है कि डिटैच होकर जाना है आपको, अटैचमेंट छोड़कर जाना है।